So, hello everyone, welcome to my channel and this is day 121 of our GFG Purity Street. तो वीडियो शुरू करने से पहले यार कुछ बातें हैं जो मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल पर डिस्कस करना ज़रूरी है कि बातें इस तरह शुरू करते हैं यार कि एक लॉर्ड कबीर की एक बहुत अच्छी सेइंग है कि यू शुड स्पीक इन सच अ मैनर वन शुड स्पीक इन सच अ मैनर कि खुद को भी अच्छा लगे और बाकियों को भी अच्छा लगे, राइट? तो इस चैनल का मोटिव यही है यार कि आप यहाँ पर आओ, सॉल्यूशंस और ड्राइविंग को डिस्कस करो। और आप अगर आप नहीं कर पा रहे हो तब, राइट, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जंप कर दिया। और आप उससे सीखो, आप उससे ग्रो करो, साथ में ग्रो करें, ठीक है? आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा देखते हैं कि ये बंदा क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, सॉल्यूशन कहाँ से ला रहा है, क्वेश्चन कहाँ से ला रहा है, ठीक है? दैट शुड नॉट बी अ मोटिव। ठीक, वो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ हो जाएँगी, ठीक है? उनमें हमें नहीं पड़ना है। आप ग्रो कर रहे हो मेरे चैनल को देख कर के, वेल एंड गुड। आप डाउट्स पूछो, वेल एंड गुड। अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? देयर आर सर्टेन थिंग्स इन द वर्ल्ड व्हिच एवरीवन और वन डोंट लाइक अकॉर्डिंग टू हिज और हर कन्वीनियंस। तो आप उस चीज़ को मत देखो ना, लाइक छोड़ दो उस नेगेटिव चीज़ को अगर आपको नेगेटिव लग रहा है कोई भी चीज़ तो, राइट? तो इसी के नोट के साथ यार चैनल को शुरू करते हैं, राइट? हुँ, कमेंट सेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, आप उसे डाउट्स के लिए यूटिलाइज़ करो। फालतू की कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। राइट, तो चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और मैं पहले ही बता दूँ ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और मैंने इसको करने की कोशिश की। तो इसके 2-3 1-2 अप्रोचेज़ हैं जो मैंने ट्राई किया है। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत लंबा समय लेगा हमारा, लाइक इट विल गो बियॉन्ड 30 टू 35 मिनट्स। बट आप रियली अपने यहाँ लर्न करने आए हो, आप सीखने आए हो कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, व्हाई इज़ ब्रूट फोर्स सो इम्पोर्टेंट, राइट? आप इंटरव्यू में बैठो यार, आपको पता चल जाएगा कि ब्रूट फोर्स इज़ व्हाई सो इम्पोर्टेंट। यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द ऑप्टिमाइज़ अप्रोच इन द इंटरव्यू, राइट? तो वो समझ जाएगा बंदा कि इसको सॉल्यूशन याद है और इसने बस मेरे पे चिपका दिया है। तो वो नहीं करना है यार, ठीक है? तो बने रहो यार। इन द मीन टाइम मैं बात बीच में बताता रहूँगा और कितना समय बचेगा इस वीडियो में करना है कंप्लीट करना। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो फिक्सिंग टू स्वैप नोट्स ऑफ ए बीएसटी। तो अगर आपने डे स्ट्रक्चर्स और बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ा है तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है? इसमें लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार। तो ठीक है, देखते हैं इसने क्या बोल रहा है कि टू ऑफ द नोट्स ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री आर स्वैप्ड। फिक्स द बीएसटी बाय स्वैपिंग देम बैक। डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। इट इज गारंटीड दैट द गिवन इनपुट फ्रॉम द बीएसटी एक्सेप्ट टू नोट्स विल बी रॉन्ग। इट इज गारंटीड कि जो 2 नोड है वो रॉन्ग प्लेस किए हुए हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं इस बीएसटी में। आपको बस उन्हें आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो नोड कौन से हैं और उसे सही जगह से स्वैप कर देना है, राइट? मैं अगर इस ट्री का एग्ज़ाम्पल लूँ 10, 5, 8, 2, 20, ठीक है? तो बीएसटी जब भी आता है, अ, मैं इसको पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो कुछ चीज़ें यार आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि बीएसटी व्हेनेवर कम्स इन प्ले, राइट? बीएसटी की हम जब भी बात करते हैं, तो इसका सिंपल सा ये एक फैक्ट है उसमें कि व्हेनेवर यू डू अ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट? Whenever you do a in order on BST, then it is a sorted thing. It is a sorted array, let's say, right? अगर आप array में स्टोर कर रहे हो तो अगर BST आता है यार तो ये फैक्ट एकदम क्लिक होना चाहिए, ठीक है? तो अगर इस फैक्ट को और थोड़ा सा हम एक्सप्लॉइट करें, एक्सप्लोर करें कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका इन ऑर्डर निकालते हैं इस ट्री का। इन ऑर्डर क्या होता है यार कि हम पहले लेफ्ट में जाते हैं, फिर रूट को देखते हैं और फिर राइट को देखते हैं, राइट? तो सबसे लेफ्ट में जाते हैं। आप इन ऑर्डर निकालना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता होगा। तो लेफ्ट मोस्ट ट्रैवर्स करते-करते वी वुड बी लाइक 10 टू 5, 5 टू 2, सो 2 पे आए हम लोग, ठीक है? देन 2 से वापस अपने पेरेंट कॉल पे चलेंगे, दैट इज़ 5, फिर इसके राइट में जाएँगे, दैट इज़ 20। नाउ द लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री फॉर दिस रूट 10 इज़ डन। नाउ लेट मी कम बैक टू द मेन रूट दैट इज़ 10 एंड द राइट सब ट्री हैज़ ओनली 1 नोड दैट इज़ 8। So this is the element. These are the in order traversal of this tree, right? तो ये होना चाहिए था सॉर्टेड। अगर ये सॉर्टेड हो जाता तो मैं कह देता कि कोई भी वायलेशंस है ही नहीं। लाइक जो उन्होंने बोला कि 2 नोड्स जो हैं वो वायलेशन कर रहे हैं, उनको आप स्वैप करो, सही करो उनको, राइट? तो अगर ये सॉर्टेड होता तो मैं बोलता कोई वायलेशन नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ठीक है कि व्हिच नोड्स आर देयर, व्हिच नोड्स आर क्रिएटिंग द वायलेशन। मैं ये चेक कर लेता हूँ, क्रिएटिंग द वायोलेशन। वायोलेशन इज़ नथिंग बट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था। कौन से नोड ऐसे हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है, राइट? तो उनको बस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो 2 से 5 गए तो इंक्रीजिंग है, देयर इज नो वायलेशन। 5 से 20 गए, नो वायलेशन, इंक्रीजिंग है। 20 से 10 गए तो यार ये डिक्रीजिंग जा रहा है, तो ये वायलेशन पॉइंट है हमारा। तो फर्स्ट वायलेशन पॉइंट इज 20, राइट? अब हम 10 से वापस 8 जा रहे हैं, राइट? तो 10 से वापस छोटा हो रहा है, राइट? तो फिर ये हमारा सेकंड वायलेशन पॉइंट हो गया, ठीक है? एक बात आप गौर करना कि जब जो फर्स्ट वायलेशन पॉइंट आता है, राइट, 20 से 10 जा रहे हैं, लाइक ए बी, और बी जो है लाइक ए टू बी जा रहे हैं, देन द फर्स्ट वायलेशन पॉइंट को तो आप ए में स्टोर करना, ठीक है? जब एक बार फर्स्ट वायलेशन पॉइंट मिल गया और फिर से ए और बी का केस आता है, सेम केस जहाँ पे ए बराबर बी बरा है, तो उसमें आप बी को स्टोर करना, ठीक है?
मैं बताता हूँ ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, राइट? पहले देखते थे कि अगर ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो हमने ए को पहले स्टोर किया, फिर तो वायलेशन पॉइंट्स मैंने निकाल लिए। अब मैं इसको अगर स्वैप कर दूँ तो ये कैसा दिखेगा? 2, 5, 8, 10 एंड 20 ऑर्डर में दिख रहा है आपको? अगर मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है, अगर मैं बोलता कि सेकंड वायलेशन पॉइंट भी मैं 10 पे ही स्टोर करूँगा, तो आप उसको स्वैप करके देखो यार, आता है क्या आंसर? 2, 5, 20 नहीं, 2, 5, 10, 28 नहीं आ रहा आंसर। इट इज़ नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट? देखो 10, 20 और ये वायलेट कर रहा है वापस से। तो एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये हो गई कि व्हेनेवर देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ वायलेशन, तो आप फर्स्ट पॉइंटर को, जहाँ पे भी 2 इंटीजर वायलेट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंटर को फर्स्ट इंटीजर पे रखो, और जो सेकंड पॉइंटर है, जहाँ पे भी वायलेशन हो रहा है, उसको सेकंड पॉइंटर को सेकंड इंटीजर पे रखो, ठीक है? दैट इज़ व्हाई 10 एंड 8 आर द वायलेशन पॉइंट इन दिस थिंग एंड वी कैन जस्ट स्वैप दिस थिंग, ठीक है? तो एकदम नाइव अप्रोच, ठीक है? छोड़ देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता ट्री में, ठीक है? मेरे को बस उतना इन ऑर्डर रखना है। तो अगर मैं किसी तरह से मैं ये एरे फॉर्म कर लूँ, जो कि बहुत ईज़िली है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके मैं एक एरे फॉर्म कर लूँगा, और हमें क्या निकालना है यार, कि बस एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का वायलेशन चाहिए हमें, ठीक है? तो मैं एक फॉर लूप, सिंपल सा एक फॉर लूप इस्तेमाल करूँगा, उसके लिए मैं देख लूँगा। एक एक इस ए को स्टोर करने के लिए मैं एक फर्स्ट पॉइंटर बना लूँगा, और इस बी को स्टोर करने के लिए मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लूँगा, दैट इज़ सेकंड, राइट? और मैं बस देखते जाऊँ कि अगर एडजेसेंट एलिमेंट्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो आप उसको स्टोर कर लो, राइट? तो ठीक है, इतना करने के बाद दिस विल बी योर सेकंड स्टेप। ये करने के बाद मेरे पास अब इंटीग्रल वैल्यूज़ आ गए। जैसे कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई कि मेरे पास ट्री में एक ऐसा वैल्यू प्रेज़ेंट होना चाहिए। उन्होंने बोला है वैल्यू प्रेज़ेंट ही होगा फॉर श्योर। तो मेरे पास 20 और 8 आ चुका है। मेरे पास फर्स्ट में लेट्स से 20 आ गया, सेकंड में आ गया मेरे पास 8। अगर मैं ये पता लगा लूँ कि इस पूरे बीएसटी में ऐसा कौन-सा नोड है जिसकी वैल्यू 20 है और जिसकी वैल्यू 8 है, राइट? मैं ऐसा बस पता लगा लूँ, तो लेट्स से मैंने पता लगा लिया कि ये ए है और ये बी है। ये कैसे पता लगाया? मैं एक सर्च फंक्शन लिख दूँगा यार उसके लिए अब। सर्च इन बीएसटी नहीं, अब ये बीएसटी नहीं रहा यार, क्योंकि दिस इज़ द वायलेशन थिंग, राइट? ये बीएसटी नहीं है, ये बीटी हो चुका है अब, लाइक बाइनरी ट्री। तो हम जब सर्च लिखेंगे तो वो लिखेंगे बाइनरी ट्री में, क्योंकि अभी तक वायलेशन हमने फिक्स नहीं किया, हमने बस वायलेटिंग पॉइंट्स निकाले हैं। तो हम एक सर्च इन बीटी का रिकर्सिव फंक्शन लिख लेंगे। ये तो लाइक एकदम बेसिक थिंग है, जब हम ट्री स्टार्ट करते थे पढ़ते हैं, है ना? तो ये 3 चीज़ करने के बाद हमारे पास ये ए नोड और बी नोड आ गया होगा, राइट? द फोर्थ थिंग वी कैन डू इज़ कि स्वैप द डेटा ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, है ना? जो हमने यहाँ किया, और ऑब्वियसली हमारा आंसर अचीव हो जाएगा, राइट? तो ये तो रहा इस क्वेश्चन को पहले तरीके से करने का लॉजिक। लाइक वी आर नॉट थिंकिंग इन एनी डायरेक्शन ऑफ रिकर्जन, लेट्स से हम एकदम नाइवली सोच रहे हैं, एकदम ब्रूटली सोच रहे हैं कि इन ऑर्डर था, तो हमने उसको सॉर्ट कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ वायलेशन पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उन पॉइंट्स को बाहर निकालो और उनको फिर से स्वैप कर दो, क्योंकि 2 ही पॉइंट्स इन्होंने बोला है जो वायलेट कर रहे हैं। अगर 3-4 होते हैं तो मे बी ये अप्रोच काम नहीं करती फिर यार। फिर तो मतलब 3-4 पॉइंट्स मेंटेन करने पड़ जाते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो 2 पॉइंट्स के लिए तो ईज़ी है, 2 पॉइंट्स निकाल के मस्त उसको कर लेंगे ऐसा, ठीक है? तो अब यार मैं यहाँ पे वीडियो पॉज़ करने आपको बोलूँगा, ठीक है? और मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, इन ऑर्डर करना है आपको, एरे निकालना है, सेकंड एक फॉर लूप, सिंपल सी फॉर लूप लिखनी है 2 वायलेशन पॉइंट्स निकालने के लिए। ये हो सकता है आप ना लिख पाओ, हो सकता है, दैट्स नॉट मैंडेटरी, आपको इसमें दिक्कत आए, बट ये 3 थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट पॉइंट तो आप आराम से लिख लोगे, ठीक है? तो आप अपने आप को एटलीस्ट 5 मिनट, 6 मिनट का समय दो, वीडियो को पॉज़ करो और ये आप कोड करने के लिए जाओ, ठीक है? साथ ही साथ मैं भी इसको कोड करता हूँ। इन ऑर्डर लिखना बहुत ही आसान है, वो मैंने लाइव कोडिंग नहीं समझाऊँगा, दैट इज़ नॉट द प्राइम गोल टू वेस्ट टाइम हियर वो नहीं करना है हमें, ठीक है? सर्च इन बीटी बहुत ही कॉमन चीज़ है, मैं भी इसका भी कोड लिखूँगा, कोड लिखने के बाद आपको समझाऊँगा। स्वैप द नोड्स ये भी बहुत कॉमन चीज़ है, राइट? एक फॉर लूप में आपको हो सकती है, मेरे को आपको डिफ़िकल्टी है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो मैं आपको ये फॉर लूप समझा दूँगा कि मैं लिख कैसे रहा हूँ और एक डायग्राम दिखा दूँगा, ठीक है? तब तक आप एक बार कोशिश करो फिर वापस आना वीडियो पे। ठीक है, तो आई होप आपने एटलीस्ट इन ऑर्डर और सर्च का कोड तो लिख ही दिया होगा। इन ऑर्डर के लिए हमें कुछ नहीं करना रहता है यार, हम रिकर्सिवली लेफ्ट जाते हैं, फिर रूट को प्रिंट करते हैं और फिर हम जाते हैं राइट। तो हमें इस बार रूट को प्रिंट ना करके हम एक एरे लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, और एरे लिस्ट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि जब हम इन ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ आवर ट्री, राइट? हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर? सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग अ डायनामिक एरे। तो हमने एरे लिस्ट में इसको पास करा दिया। सेकंड थिंग सर्च नोड, मैं आपको एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। सर्च कैसे करते हैं यार? हमें पास एक बाइनरी ट्री पड़ी है, हमें उसके लेफ्ट डायरेक्शन में जाना होगा, राइट डायरेक्शन में जाना होगा, राइट? तो अब ये बीएसटी नहीं है यार, आपको ये पॉइंट होप आपको समझ में आ रही होगी। हम वायलेशन पॉइंट्स ढूँढ लिए हैं और अभी तक उसको सही नहीं किया है, ठीक है? तो अगर सही नहीं किया है तो दैट इज़ नॉट बाइनरी सर्च ट्री ना। उसको सही करने के बाद वो बाइनरी सर्च ट्री बनेगा। इसलिए हम वो कोड लिखेंगे जो बाइनरी ट्री में सर्च एंड यूज़ किया जाता है। आप देख पा रहे होगे, नहीं तो बीएसटी में सिंपल था कि अगर रूट डॉट डेटा जो है लेस देन एक्स है,
तो हम राइट में चल जाते थे और नहीं तो फिर एल्स लेफ्ट में चल जाते थे, राइट, एंड वाइस वर्सा, ऐसा करके। तो ठीक है, तो इसमें वैसा नहीं करना होगा। तो इफ रूट इज नल देन यू हैव टू रिटर्न नल। एंड सेकंड बेस केस क्या हो जाएगी, हम ट्री में ढूंढ रहे हैं एंड वी हैव रीच आवर डेटा पॉइंट, राइट। तो हम उसको कहेंगे अच्छा ये नोड मुझे मिल गया है, रिटर्न द रूट फ्रॉम हियर, राइट। अगर अब दो केसेस और क्या बनेगी, अब हम रूट पे थे, अब हमें एक राइट में भी जाना है, लेफ्ट में भी जाना है, राइट। एंड फॉर ईच राइट वी हैव टू गो लेफ्ट एंड फॉर ईच लेफ्ट वी हैव टू गो राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार, क्योंकि अब रिकर्जन आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं 10 से 5 पे गया तो मैं तो लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है, बट 5 के लिए भी तो राइट जाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मेरे पास दो रिकर्सिव कॉल लेने पड़ेंगे, ठीक है। और उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, नोड आर और राइट जाने के लिए, नोड एल लेफ्ट जाने के लिए, राइट। और एज सुन एज मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव किया और ये बेस केस हिट हो गई, राइट, मैं कहूँगा यहाँ पे कि इफ इट इज नॉट नल दैट मीन्स दैट वी हैव अचीव्ड आवर डेटा पॉइंट एंड जस्ट रिटर्न आर एंड रिटर्न एल, ठीक है। तो इतना समझाने का मेरे को शायद जरूरत नहीं था इस सर्च को, बट फिर मैं समझा दिया जो एकदम बिगिनर है उनके लिए, ठीक है। और हमने आयरलिस्ट बनाया, ये इन ऑर्डर कॉल कर दिया हमने। अब हमने 3 पॉइंटर्स बनाए, जैसे मैंने बोला था यार, उस फॉर लूप को लिखने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है बट नॉट सो मच। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स, राइट, इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज इनिशियली पॉइंटिंग टू -1, राइट। -1 ऐसा नोड है जो कभी स्क्रीन में प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है, वैसे को मैंने ले लिया, ठीक। अब प्रीवियस इज नथिंग बट इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो अब मैं आपको एक सूडो कोड लिखता हूँ आपके साथ। मैं सूडो कोड लिखता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा वो कोड कैसे वर्क कर रहा है। कुछ नहीं है, सिंपल सा कंपैरिजन किया हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कोड और सूडो कोड और ड्राई रन साथ में कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो देखने में यार अच्छा नहीं लगता है ना। तो ठीक है, तो मिनिमाइज करते हैं। तो ठीक है, तो मैंने बस कुछ नहीं किया यार। पॉइंट ऑफ वायलेशंस क्या है कि हमारा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। तो मैंने प्रीवियस को सबसे पहले इन्फिनिटी पे पॉइंट कर रखा है। तो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट तो कुछ नहीं होगा यार, प्रीवियस जो है वो खुद से अपडेट हो जाएगा, लाइक द फर्स्ट एलिमेंट से वो अपडेट हो जाएगा, है ना। फिर i इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करते चले गए कि एज सून एज ये प्रीवियस एलिमेंट जो है, प्रीवियस एलिमेंट एज सून एज द करंट एलिमेंट्स वो बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है यार कि वायलेशन है वहाँ पे, राइट। तो वही मैंने चेक किया यहाँ पे, प्रीवियस एलिमेंट जो है वो सून एज करंट एलिमेंट से बड़ा हो जाए, तो पॉइंट ऑफ वायलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा यार कि अब फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट के लिए वायलेशन का कंडीशन तो सेम है ना। तो हमें ऐसा चेक करना होगा कि फर्स्ट जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ एक बार ही अपडेट हो फॉर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वायलेशन। तो हमने क्या कर दिया कि हमने फर्स्ट और सेकंड को दोनों पे -1 रखा था, राइट। फर्स्ट को हमने रखा था -1, सेकंड को हमने रखा था -1। हमने चेक कर लिया कि अगर सिर्फ पहली बार फर्स्ट -1 तो उसको अपडेट कर दो एंड रेस्ट ऑफ द केस इट विल नॉट गेट अपडेटेड, है ना। फॉर रेस्ट ऑफ द वायलेशन पॉइंट्स हम सेकंड पे अपडेट करेंगे। और मैंने बोला था यार कि लेट्स से ए एंड बी है, राइट। और तो हम क्या करते हैं फर्स्ट को, और ये वायलेशन है ये 2 पॉइंट्स, तो हम फर्स्ट को ए से अपडेट कर रहे थे और सेकंड के लिए जो ए एंड बी है हम सेकंड पॉइंट को कर रहे थे, राइट। तो आप देख रहे हो जो ए जो है दैट इज नथिंग बट प्रीवियस प्रीवियस पॉइंट, राइट। और बी जो है दैट इज नथिंग बट एरे ऑफ आई इन दिस केस, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कि फर्स्ट जो है हमने प्रीवियस से अपडेट किया और बी जो है हमेशा हम एरे ऑफ आई से अपडेट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो अब इसका ड्राई रन देखो यार कैसे हो रहा है। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 the current element is 5 and the previous is the just the behind element that is 2 जो अपडेट हुआ था। और इस केस के लिए ये चीज़ फॉल्स है। तो आप देख पा रहे हो कि 2 से 5 में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है, राइट। so there is no violation, so just update the previous pointer, so that is 5. Then it will be compared with the next current element that is 20 and it will see that 5 and 20 are still in the increasing order, so there is no violation, just update the current element as the previous element, so that will be 20. I equals to 3 you can see that the current element is 20 and the element just behind it was 20. And the current element is 10 and the element behind just was 20, right? So that's create a violation. आप 12 to 20 जा रहे हो, so that means you are maintaining a decreasing order, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, because based on the fact of BST it should be in increasing order. तो इसका मतलब है कि ये हमारा violation point है यार, ठीक है। तो फर्स्ट वायलेशन आया तो हमने चेक किया कि फर्स्ट इक्वल्स टू -1, ये कोड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको बस अपडेट कर दो फर्स्ट एज दिस प्रीवियस वन, कि ये हमारा, अब ये क्या था हमारा कि ये बी था हमारा, राइट। कहाँ गया, ये बी है और ये ए है, तो हमने ए को एज अ प्रीवियस अपडेट कर दिया, राइट, ठीक है। और सेकंड को हम क्या करते चल गए, सेकंड को हमको बार बार इस किस में अपडेट करना है, करंट एलिमेंट में, राइट। तो हम उसे बार बार अपडेट करते हैं, सेकंड इक्वल्स टू एरे ऑफ आई दैट इज 10 एंड प्रीवियस को तो एरे ऑफ आई में डालना ही है करंट एलिमेंट में, बिकॉज आगे कंपेरिजन करने की जरूरत पड़ेगी उसकी। नाउ द लास्ट एलिमेंट इज 8, राइट, एंड यू कंपेयर्ड इट विद 10, ठीक है। तो यू कैन सी देयर इज अगेन अ वायलेशन पॉइंट, राइट। एंड दिस इज द थिंग दैट 8 is pointing to A and 10 is pointing to B, let's say, right. And but this time we have to store a second pointer into the current ith element, right. तो हमने बस वही किया कि visited है, then second is equals to current ith element, यहाँ पे array of I है and previous is also array of I, right. तो हम अब देख पा रहे होंगे कि we have now returned the value previous as 20. This is our first point of violation and
सॉरी फर्स्ट एज 20 एंड प्रीवियस एज 8, दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ वायलेशन। हमें बस इन दोनों को स्वैप कर देना है। अगर आप स्वैप करोगे तो यू विल बी रीचिंग योर आंसर 2, 5, 8, 10 एंड 20, राइट। तो ये हो जाएगा। तो चलो इस सूडो कोड को मैं एग्जैक्टली अपने कोड एडिटर पे लिख लेता हूँ, तब तक आप भी करो। तो मैंने उस कोड को यहाँ लिख लिया यार, जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया। और देखो मैं आपके लिए प्रिंट भी किया फर्स्ट और सेकंड को, तो आप देख सकते हो 20 और 8 पे वो पॉइंट कर रहा है। बट द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर मी इट इज कमिंग इज 0, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ वायलेशन पॉइंट्स निकाले हैं। हमें अभी उस पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यूज को, जो पॉइंट्स है, हमें नोड सर्चिंग करके उस पर्टिकुलर नोड के रेफरेंस को बाहर निकालना होगा, एंड देन आई कैन स्वैप द वैल्यूज। सो मैं एक कर लेता हूँ, नोड ए इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं सर्च फंक्शन कॉल किया, सर्च, मैंने रूट डाला अपने करंट बाइनरी ट्री का, ठीक है। मैंने फर्स्ट डाला क्योंकि जो वैल्यूज है, द वायलेशन पॉइंट्स आर स्टोर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सेम काम मैं करूँगा फॉर बी के लिए। लेट मी कॉपी दिस लाइन। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि नोड बी रूट डॉट रूट कॉमा सेकेंड, ठीक है। मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। फाइनली हमें नोड मिल चुका है उन दोनों से, उस ट्री में वो नोड की रेफरेंस क्या है। अब हमें बस क्या करना है, उन नोड्स की वैल्यू को स्वैप करना है, ठीक है। तो उसके ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने बस कुछ नहीं, पेंट पे कॉपी पेस्ट किया यार सारी चीज़ों को। और ठीक है, तो अगर आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ दैट थिंग, हाँ, अगर आप नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं यार, मैं आपके लिए वापस से कोड लिखूंगा अब। तो मैंने क्या बोला था, लेट्स मेक अ फंक्शन दैट इज सेइंग दैट फिक्स पी एस टी, और हम उसमें क्या पास करेंगे, हम रूट पास करेंगे, ठीक है। तो बेस केसेस क्या होगी यार, हमने लेजिट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड क्या होता है कि अगर रूट जो है वो नल हिट हो जाए तो हमें क्या करना है, वहाँ से रिटर्न कर जाना है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि इन ऑर्डर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए यार सॉर्टेड ऑर्डर में, राइट। सॉर्टेड ऑर्डर में ही हमें वायलेशंस निकालना है, तो और कोई ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना होगा, हम पहले लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे फिक्स बी एस टी रूट डॉट, राइट, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या लिखूँ मैं, इस कोड को मैं इधर कैसे एडजस्ट करूँ, मेरे को थोड़ा दूसरा कलर इस्तेमाल करने दो। तो मेरे पास एक प्रीवियस पॉइंटर था, राइट। तो मैं सबसे पहले वो सारे पॉइंटर्स बना लेता हूँ। तो प्रीवियस जो है वो सबसे पहले तो वो फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड के भी इक्वल होगा, एंड दैट इज ऑल थ्री आर पॉइंटिंग टू नल, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या चेक करूँगा कि इफ जो है, सबसे पहले तो प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। फर्स्ट इटरेशन के बाद उसमें कोई एक नोड होनी चाहिए, तभी तो मैं उसे कंपेयर करूंगा, राइट। और मैं क्या चूंगा कि मैं इसे किससे कंपेयर करता, ए आर आर डॉट आई प्रीवियस से, राइट। तो ए आर आर इज नथिंग बट नाउ माई रूट डेटा, राइट। तो मैं करूंगा कि रूट डॉट डेटा, मैं डी लिख रहा हूँ, शुड बी लेस देन प्रीवियस डॉट डेटा। अगर ऐसा है तो बस सेम कोड को कॉपी करो। इफ फर्स्ट इक्वल्स टू 1 था, राइट। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि फर्स्ट इज इक्वल्स टू नल। ये क्यों चेक करना कि अभी तक अगर कुछ स्टोर नहीं हुआ है तो फॉर द फर्स्ट वायलेशन पॉइंट यू स्टोर द प्रीवियस इन इट, राइट, राइट। एंड फॉर एवरी वायलेशन पॉइंट्स यू हैव टू स्टोर सेकंड इज इक्वल्स टू व्हाट डेटा, द एरे डेटा, राइट। और एरे डेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, रूट डेटा, आई विल से रूट, राइट, ठीक। और ये सारे क्या होंगे, ये नोड टाइप के होंगे, नोट टाइप के होंगे, क्योंकि हमें साथ ही साथ रेफरेंस भी मिलते जाएगा उस चीज़ का। एंड एट लास्ट वी विल जस्ट स्वैप इट। एंड लास्ट में हमने क्या किया है, हमने प्रीवियस को बार बार अपने पिछले एरे एलिमेंट से अपडेट किया, लास्ट एलिमेंट, राइट। सो आई विल डू दैट अगेन कि प्रीवियस इज इक्वल टू नथिंग बट रूट, राइट, करंट रूट।
और जब आगे जाएंगे, जब नेक्स्ट रूट पे जाएंगे बाय रिकर्जन, तो वो अपडेट होते जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कोड यार। ठीक है, तो मैं अब इसको आपको एक ड्राइविंग करके दिखाता हूँ कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है यार, तो मैंने इसके लिए कर रखा था ड्राइविंग, मैं सेम चीज़ आपके लिए लिख देता हूँ। और यहाँ मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप कोड नहीं लिख पाए थे इन केस, तो आप अगर अब आपने कोड देख लिया, आप इसके लिए क्या करो, आप इसके लिए जो हमारा ट्री था, कहाँ गया वो ट्री, ट्री था हमारा 10, 5, 2, 20 एंड 8, इसके लिए आप खुद से ड्राइंग करो। ठीक है, अगर आप ड्राइंग कर लिए तो फिर कोड तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर अपने कोड नहीं समझ पाए थे, क्योंकि रिकमेंडेशन तो यही थी कि आप कोड भी खुद से कर लोगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं सब लोग। ठीक है, तो मैं ड्राइंग करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, लाइव लाइव ही कर लेते हैं, साथ ही साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंटर कहाँ पर होगा, 10 पे होगा, 10 पर होगा। ठीक है, 10 से हम लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट कहाँ जाएंगे, 5, 5 से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट 2, 2 से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट, दैट इज नल, और नल जैसे ही होगा हम बोलेंगे रिटर्न हो जाओ। ठीक है, इसके बीच में कोई टास्क है, मैं वो करूँगा, है ना। मैं क्या करूँगा, ये इफ में तो जाएगा नहीं कभी, राइट, तो ये अपडेट हो जाएगा प्रीवियस इज इक्वल्स टू 2 से, है ना। फिर ये अपने राइट में जाएगा, क्योंकि यही कॉल था लेफ्ट, डू सम ऑपरेशंस एंड देन मूव राइट। तो लेफ्ट में गया, null that says return, फिर do some operation that is previous equals to 2 and then move to your right children, so that will be null, तो फिर इसे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिकर्सिव कॉल आ गई है अपने पेरेंट कॉल पे, सॉरी पेरेंट कॉल पे अपना वो पावर आ चुका है, दैट इज 5। नाउ 5 क्या देखेगा, 2 इज ऑलरेडी प्रोसेस, लेफ्ट के लिए सारा काम हो चुका है। You have to do execute the middle statements now, and it will check that if previous is not equals to null, it will check yes, previous is not equals to null, right. So it will check what is the root dot data, root dot data, I'm standing at 5, so the 5 will be root dot data, and I will check with my previous element, that is 2, and this is not true, so there is no violation here। देख रहे हो आप, हम जब ट्रेवर्सल कर रहे हैं तो उसी के साथ हम चेक करते जा रहे हैं, राइट। एंड ये दिस इज नथिंग बट व्हाट इज हैपनिंग, 2, 5, 20, 10, 8 हमारा ये एरे था, तो अभी ये चेक हो रहा है। देखो फर्स्ट इटरेशन यही चेक हुआ था, राइट, ये प्रीवियस था, ये एरे ऑफ आई था। ठीक है, तो यही रही यार हमारा ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज थिंकिंग हुई है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि हमने 3 बार वहाँ काम किया और हमने एक ही बार में यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो नो वायलेशन। फिर एक इसका लेफ्ट कॉल कम कंप्लीट हो गया है, हाँ नहीं लेफ्ट कॉल तो हाँ, तो ये था कुछ बीच के वर्क इसने कर दिए, नो वायलेशन। सो व्हाट इट विल से दैट, मैं कलर चेंज कर लिया, वापस से आते हैं। तो इट विल नाउ अपडेट द प्रीवियस थिंग एज माई करंट एलिमेंट, तो ये 5 से अपडेट हो जाएगा। फिर ये अब अपने राइट में जाएगा, तो 5 का राइट क्या है, 5 का राइट इज 20, 20 राइट, 20 फिर कहाँ जाएगा, अपने लेफ्ट सेल पे जाएगा नल, इट विल डू सम प्री प्रोसेसिंग जो वहाँ पे स्टेप्स हैं, दैट इज प्रीवियस इक्वल्स टू 20, देन इट विल गो टू इट्स राइट चिल्ड्रन नल, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा और ये भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, हम्म। अब हम आएंगे अपने लास्ट पेरेंट कॉल, दैट इज फॉर 10, राइट। तो 10 पे जो है अपना लेफ्ट कॉल खत्म हो चुका है, सो वी हैव टू डू द ऑपरेशंस नाउ, राइट। सो व्हाट इट विल सी दैट माय रूट डॉट डेटा इज 10 एंड आई विल कंपेयर इट विद विच डेटा, previous, that is 20, and I can say this is true, तो मतलब violation है यार यहाँ पे। So what will the changes happen here, the first will be updated as previous, right, and previous is nothing but 20 here। The second will be updated as 10 and previous will be updated as the current element, that is 10। second and previous both are updated as current element while the first as previous, right। तो ये हो गया यार। अब ये अपने राइट कॉल पे जाएगा, राइट कॉल इज नथिंग बट 10, राइट, सॉरी 8, एंड 8 विल चेक 8। तो 8 का जो, मैं 8 यहाँ पे लिख देता हूँ यार, और जगह खत्म हो रही है। तो 8 का जो लेफ्ट है वो है नल, तो इट विल से रिटर्न। बट बीच में जो प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स है, दैट व्हाट विल से, इट विल से दैट प्रीवियस वाज व्हाट, उसे कंपेयर करना है पहले। तो पहले तो रूट डेटा 8 है और इट इज 10, तो ये ट्रू है, मतलब यहाँ भी वायलेशन आ रहा है, जो कि एक्चुअली में हो भी रहा था, राइट। मैं वो लो लिख दे रहा हूँ, अब समझ जाना वायलेशन लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट जो वेरिएबल था वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका था, राइट। तो हम यहाँ पे सेकंड में अपडेट करेंगे एज रूट, एंड रूट इज नथिंग बट 8, एंड प्रीवियस जो अपडेट हो गया एज रूट, दैट इज नथिंग बट 8, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कि हमारे जो ट्री में है द फर्स्ट विच वी हैव मेड द डेटा टाइप एज नोड, वो यहाँ ऑलरेडी पॉइंट कर चुका है, एंड 8 जो है वो नोड सेकंड यहाँ पॉइंट कर चुका है, and this data type is already in node format, right, already in node format। So the only steps which we are left with, this was the first step, this was the first traversal, and the only step which are left is just to swap the data, and we will just say after swapping it return the root node, right। So this is where our optimized thinking lies here। तो फालतू कंट्रोवर्सी में मत फंसो। आप बस ग्रो करने के लिए जिस भी ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो करते रहो, डेफिनेटली विल ग्रो इन अ लॉन्ग रन। तो ठीक है, अ, अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो चैनल पे,
इस वीडियो में। तो डेफिनेटली यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है तो आनी चाहिए, क्योंकि मैं और बहुत सब कुछ खोल के दिखा रहा हूँ यार, लाइक पूरा ड्रैगन खोल दिया, पूरा कोड को पार्ट्स में कर दिया। तो ठीक है, अब अभी भी मैंने सूडो कोड लिख रखा है यहाँ पर। अब आप ट्राई करो इस सूडो कोड को इस्तेमाल करके स्वैपिंग फंक्शन खुद से लिखो, और उसको आप कोड को पूरा कंपाइल करके रन करके रेडी रखो, और तब फिर वीडियो रिज्यूम करना, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं वीडियो को यहाँ पॉज करता हूँ, बट कैन नॉट फाइंड माई मॉइस पॉइंटर। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मैंने ये कोड लिख दिया। वर्ड फिक्स BST मैंने लिखा, एग्जैक्ट सेम कोड जो मैंने आपको ड्राइवर में समझाया था, एग्जैक्टली कुछ चेंजेस नहीं किया। अब जो मैंने बोला था आप खुद से लिखो, तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स ये थे कि आप वे शुड यू डिक्लेयर योर वेरिएबल्स लाइक फर्स्ट सेकंड एंड प्रीवियस, राइट, बिकॉज यू आर डायरेक्टली यूजिंग दिस फंक्शन, राइट। तो अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहते हो किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में, तो आप उस पॉइंटर्स को ग्लोबल स्कोप में करना पड़ता है, ठीक है। तभी वो एक्सेसिबल होता है फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन। तो मैंने उसको ग्लोबल स्कोप में डाल दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, लास्ट में कुछ नहीं किया यार, फर्स्ट और सेकंड के डेटा को स्वैप कर दिया और लास्टली रिटर्न्स द रूट। लेट्स कंपाइल एंड रन, एंड बिफोर हिटिंग द सबमिट बटन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। हमने सिर्फ एक बार ट्रैवर्सल किया है, सो दैट विल बी, और सारे नोट्स को किया है, तो दैट विल बी O ऑफ n। और हमने इन ऑर्डर किया है, लेजिट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी कि द मैक्सिमम रिकर्सिव कॉल, मैं यहाँ लेके चलता हूँ आपको, द मैक्सिमम रिकर्सिव कॉल जो हमारे स्टैक में स्टोर हुआ, दैट विल बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कि पहले 10 स्टोर हुआ, एक स्टैक है हमारे पास, पहले 10 स्टोर हुआ, फिर 5 स्टोर हुआ, फिर 2 स्टोर हुआ, फिर उसके बाद सब रिटर्न होते चला गया, 2 के बाद नल हुआ तो रिटर्न हो गया, तो ये चला गया बाहर, फिर 5 ऑपरेट हुआ। तो मतलब है कि O of 3, राइट, एंड O of 3 फॉर दिस ट्री इज नथिंग बट O ऑफ हाइट, हाइट ऑफ द ट्री, है ना। और सिंस ये BST है, सिंस ये BST है, तो हाइट ऑफ द ट्री को हम लोग लॉग एन बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ठीक है यार, तो O ऑफ हाइट ऑफ द ट्री विल बी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी शायद लॉग एन नंबर ऑफ नोड्स, राइट। तो अब इसे सबमिट करते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली गेट सबमिटेड बिकॉज n जो है कंसिडर्स 10 पावर 5 है, एंड एनी सोल्यूशन विच यू कोड इन लेस देन 10 पावर 8 दैट विल गेट सबमिटेड। इट डज नॉट मैटर कि आपने O ऑफ n कितनी बार यूज किया, जैसे हमने पिछली बार 3 टाइम्स पैरेलल वर्क किया था, इट डज नॉट मैटर, आप 100 बार भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो करते नहीं है लोग, तो ठीक है। ठीक है, तो इट्स सबमिटेड सक्सेसफुली। सो दैट्स इट, वी हैव लाइक नेल्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सारी सर्जरी कर डाली हमने यार। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड विल मीट अगेन इन दी टुमारोज प्यूरिटी वीक, दैट इज डे 122, राइट। So till then, keep learning, keep growing, bye bye, take care.